नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ कुमार गौरव सर की फूल पत्ती वाली क्लास का फटाफट रिवीजन क्लास। 1.5 घंटे की क्लास मात्र आपकी 15 मिनट में रिवाइज हो जाएगी और इस क्लास के हैंड रिटेन नोट्स भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके, लल्लन टॉप प्रश्नों को और गायत्री मंत्र को भी शामिल किया गया है, तो आप सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा। चलिए देखते हैं 7 जुलाई 2023 करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ मिलकर सेल्वेक्स अभ्यास का आयोजन किया है? तो भारतीय नौसेना ने यूएसए के साथ मिलकर के सेल्वेक्स अभ्यास का आयोजन किया। इस बार का ये 7वां संस्करण था जिसका आयोजन कोच्चि, केरल में किया गया। भारत की तरफ से आईएनएस निरीक्षक ने इसमें भाग लिया। आइए नोट पॉइंट देखते हैं। वज्र प्रहार कॉप इंडिया तर्कस, ये भारत और यूएसए के बीच युद्ध अभ्यास होता है। अजय वारियर इंद्रधनुष यूके और इंडिया के बीच होता है। गरुड़, वरुण और शक्ति फ्रिजेक्स अभ्यास भारत फ्रांस के बीच होता है। वेल्स घास का मैदान साउथ अफ्रीका में पाया जाता है। अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका में हुआ जिसे जीता भारत। महिला T20 वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका में आयोजित हुआ और विजेता रहा ऑस्ट्रेलिया। ब्रिक्स 2023 की अध्यक्षता साउथ अफ्रीका के द्वारा की गई। लल्लन टॉप प्रश्नों को देखते हैं। सिंथन स्नो फेस्टिवल 2023 जम्मू कश्मीर में आयोजित हुआ। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष AK मोहंती हैं। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान है 161वां। कांस फिल्म फेस्टिवल 2023 में चुने गए हैं माइकल डगलस। मोचा चक्रवात का नामकरण यमन के द्वारा किया गया। बिपरजॉय बांग्लादेश के द्वारा ये चक्रवात का नामकरण किया गया है। इसकी उत्पत्ति अरब सागर से हुई। अगला चक्रवात आएगा जिसका नाम तेज है और ये नामकरण किया गया है भारत के द्वारा। दूसरा प्रश्न देखते हैं। हाल ही में ट्विटर का प्रतिद्वंदी मैसेजिंग ऐप थ्रेड्स किसने लॉन्च किया है? तो ये मेटा के द्वारा लॉन्च किया गया है। मेटा कंपनी के द्वारा थ्रेड्स ऐप, जो कि एक टेक्स्ट मैसेजिंग ऐप है, लॉन्च किया गया है। यह ट्विटर कंपनी को काउंटर करने के लिए ये iOS और एंड्रॉयड दोनों में लॉन्च हो चुका है। नोट पॉइंट देखते हैं। ओपन AI कंपनी के द्वारा चैट GPT लॉन्च किया गया। गूगल के द्वारा बॉर्ड लॉन्च किया गया है। लल्लन टॉप प्रश्न देखते हैं। SCO की विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई? तो ये गोवा में आयोजित हुई। इस बार का ये 23वां संस्करण था। ऑपरेशन गोल्डन आर्म क्या है? तो ऑपरेशन गोल्डन आर्म यूके के सम्राट चार्ल्स तृतीय के ताजपोशी का एक ऑपरेशन चलाया गया था। कोलकाता बंदरगाह का फर्स्ट मालवाहक जहाज जिसका नाम MV ITT लॉयन भेजा गया, ये म्यांमार में। एकता अभ्यास भारत और मालदीव के बीच होता है। भारत और मालदीव के बीच एकता पोर्ट भी खोला गया। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्व निवेश रिपोर्ट 2023 किसने जारी की है? तो ये रिपोर्ट अंकटाड के द्वारा जारी किया गया है। अंकटाड की स्थापना 1964 में हुई जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट इसके द्वारा जारी की गई है। पूरे विश्व में मैक्सिमम FDI USA की है और दूसरे स्थान पे है चीन। यदि भारत की बात करें तो भारत का स्थान है 8वां। FDI में भारत $49 बिलियन है और इसकी वृद्धि 10% दर्ज की गई है। विकसित देशों में FDI 37% कम हुई है और विकासशील देशों में 4% बढ़ी है। FDI का फुल फॉर्म है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। आइए नोट पॉइंट देखते हैं। WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। वर्ल्ड बैंक और IMF इसको जुड़वा बहन कहते हैं। इसकी स्थापना ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान हुई और हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में। SDI इंडेक्स का जारी करता है UNDP, ये UNDP के द्वारा जारी किया जाता है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स WEF के द्वारा जारी किया जाता है, यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट IMF के द्वारा जारी किया जाता है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी किया जाता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा। लल्लन टॉप प्रश्नों को देखते हैं।
बुलंद भारत अभ्यास अरुणाचल प्रदेश में आयोजित हुआ। 42वां आसियान शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया में आयोजित हुआ। वर्ष 2023 पुलित्जर पुरस्कार न्यूयॉर्क टाइम को दिया गया है पत्रकारिता में। हाल ही में लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 मेल में चुने गए हैं लियोनेल मेसी और फीमेल में सैली फ्रेजर जो कि जमैका की हैं। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में वर्ष 2020 में यूक्रेन इंटरनेशनल एयरलाइंस का यात्री विमान गिराने के कारण किस देश पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मुकदमा दर्ज किया गया? तो ईरान के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है। 2020 की घटना है ये। यूक्रेन एयरलाइंस जो कि एक यात्री विमान ईरान में जा रही थी, ईरान ने मिसाइल छोड़ दी और उसमें सभी यात्रियों की मृत्यु हो गई। इसी कारण से उस पर मुकदमा दर्ज किया गया है इंटरनेशनल कोर्ट में। इंटरनेशनल कोर्ट का हेडक्वार्टर है द हेग में, नीदरलैंड। इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं जिनका कार्यकाल 9 साल का होता है। ईरान की राजधानी तेहरान है। ईरान एससीओ का नवीनतम सदस्य बना है जो कि 9वां सदस्य है। रामसर स्थान ईरान में स्थित है। भारत में 75 रामसर साइट्स पाए जाते हैं। ललन टॉप सवाल देखते हैं। भारत की फर्स्ट पॉन्ड टैक्सी यूपी की ग्रेटर नोएडा में स्टार्ट हुई है। तेलंगाना राज्य के गांव 100% ODF प्लस घोषित हो चुके हैं। चलने का अधिकार को लागू करने वाला पहला राज्य पंजाब है। CBI के निदेशक हैं प्रवीण सूद। 5वां क्वेश्चन हमारा, हाल ही में मानसिक स्वास्थ्य को समर्पित भारत का पहला चैटबॉट टेलीमानस कहाँ लॉन्च किया जाता है? तो टेली का मतलब होता है दूर से बिना स्पर्श किए जो काम होता है उसे टेली कहते हैं। टेलीमानस भारत का प्रथम मानसिक स्वास्थ्य को समर्पित चैटबॉट है। इसे लॉन्च किया गया है जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के द्वारा। ललन टॉप सवाल देखते हैं। IPL के इतिहास का सबसे तेज अर्धशतक 13 गेंद में बनाया किसने? तो यशस्वी जायसवाल के द्वारा बनाया गया। ये राजस्थान रॉयल्स टीम से थे। 82वें ग्रैंड मास्टर हैं वी विपुल्ला प्रणीत, तेलंगाना के हैं और ये 15 वर्ष के हैं। UPSC के अध्यक्ष हैं मनोज सोनी। UPSC का विवरण आर्टिकल 315 में दिया गया है। ई समाधान ऐप, उत्साह पोर्टल, CU चयन ये UGC के द्वारा लॉन्च किया गया है। छठा प्रश्न देखते हैं। हाल ही में 7वां भारत जापान समुद्री अभ्यास जिमैक्स 2023 कहाँ प्रारंभ हुआ? तो ये विशाखापट्टनम में प्रारंभ हुआ। युद्ध अभ्यास से सभी एग्जाम में प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं, तो आप सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा। भारत जापान के बीच ये आयोजित हुआ है। धर्म गार्जियन, वीर गार्जियन, सिंधु मैत्री, मालाबार ये भी भारत और जापान के बीच आयोजित होता है। जिमैक्स 23 की बात करें तो ये 7वां संस्करण ये समुद्री अभ्यास है जिसका आयोजन किया गया विशाखापट्टनम में। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश की नई राजधानी घोषित हो चुकी है। कोची के बारे में बात करते हैं। INS विक्रांत लॉन्च किया गया कोची से और फर्स्ट भारत की वाटर मेट्रो लॉन्च की गई ये भी कोची से। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ललन टॉप प्रश्न देखते हैं। द गोल्डन ईयर बुक के लेखक कौन है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। कर्नाटक के नए CM सिद्धारमैया हैं। किरण रिजिजू ये पृथ्वी विज्ञान मंत्री हैं। ऑपरेशन करुणा चलाया गया म्यांमार के भारतीयों को बचाने के लिए। ऑपरेशन कावेरी चलाया गया सूडान में। ऑपरेशन दोस्त चलाया गया तुर्की में। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में चलाया गया और ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को सहायता पहुंचाने के लिए चलाया गया। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इन प्रश्नों को ध्यान दीजिएगा। 7वां प्रश्न, हाल ही में ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया का 67वां सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है? ये प्रारंभ हुआ है श्रीलंका में। 67वां ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया श्रीलंका के कोलंबो में आयोजित हुआ है। श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनापुरा कोट्टे है। प्रमुख सम्मेलन देखते हैं। आसियान इसका हेडक्वार्टर है जकार्ता में और 2023 में इसका हेड कंट्री था इंडोनेशिया। G7 की अध्यक्षता जापान के द्वारा की गई। G20 की
इंडिया के द्वारा, ब्रिक्स की साउथ अफ्रीका के द्वारा, एससीओ का भी अध्यक्षता भारत के द्वारा किया गया। COP27 मिस्र में आयोजित हुआ, COP28 यूएई में होगा, COP15 मॉन्ट्रियल में हुआ, मॉन्ट्रियल कनाडा में स्थित है। ललन टॉप प्रश्न देखते हैं। 49वें G7 शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन जापान में किया गया। क्वाड का भी आयोजन जापान में हुआ। नोट पॉइंट देखते हैं। फिजी, पलाऊ, मिस्र, पापुआ न्यू गिनी का सर्वोच्च सम्मान पीएम मोदी को दिया गया। जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। G20 पर्यटन समूह की कार्यकारी बैठक जम्मू कश्मीर में आयोजित की गई। 8वां प्रश्न, हाल ही में मेरा बिल मेरा अधिकार योजना 2023 कहाँ प्रारंभ की गई? यह योजना हरियाणा के गुरुग्राम में प्रारंभ की गई। जीएसटी के 6 साल पूरा होने पर यह योजना प्रारंभ की गई है। आइए जीएसटी के बारे में महत्वपूर्ण पॉइंट्स देखते हैं। 1 जुलाई 2017 से जीएसटी को लागू किया गया। विजय केलकर समिति की सिफारिश पर 101वां संविधान संशोधन के तहत ये समवर्ती सूची में शामिल है। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी काउंसिल का हेड होता है वित्त मंत्री और इसका विवरण जीएसटी काउंसिल का विवरण दिया गया है 279A में। ललन टॉप सवाल देखते हैं। इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2023 जॉर्जी गास्पोडिनो को मिला है। तीसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022 यूपी में आयोजित हुआ और इसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया पंजाब यूनिवर्सिटी। पापे कैटपेटा ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। ये स्थित है मैक्सिको में। 28 मई 2023 को वीर सावरकर जयंती मनाई जाती है। इसी के उपलक्ष्य दिवस पर नए संसद भवन का उद्घाटन पीएम मोदी के द्वारा किया गया। नए संसद भवन का आकार है त्रिभुजाकार। इस प्रोजेक्ट का नाम है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। कंपनी टाटा कंपनी के द्वारा निर्माण किया गया। लोकसभा में 888 सीटों का व्यवस्था किया गया है और ये मोर का आकार से प्रेरित है। राज्यसभा में 384 सीटों का प्रबंधन है। ये कमल के आकार से प्रेरित है। वास्तुकार इसके बिमल पटेल हैं और इसमें सेंघोल की स्थापना की गई है। इन प्रश्नों को आप ध्यान से देखिएगा, इनसे प्रश्न पूछे जाएंगे एग्जाम में। हाल ही में 9वां प्रश्न है। हाल ही में गंडक गंगा नदी लिंक योजना कहाँ प्रारंभ की गई? ये बिहार में प्रारंभ की गई है। 170 किलोमीटर लंबा लिंक है। आइए देखते हैं गंगा की सहायक नदियों को। गंगा की सहायक नदियाँ रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। ये लेफ्ट साइड की जाके गिरती हैं और राइट साइड की देखते हैं चंबल। पहले तो यमुना नदी निकलती है, उसके बाद इधर नीचे है सोन नदी। यमुना नदी की सहायक नदियाँ हैं चंबल, सिंध, बेतवा, केन। ललन टॉप सवाल देखते हैं। 100 सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर में भारत का एरावत शामिल किया गया है। यह 61वें संस्करण के दौरान शामिल किया गया। ग्रामीण भारत के लिए एक बहुभाषी एआई चैटबॉट जुगलबंदी किसने लॉन्च किया? तो ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा लॉन्च किया गया है। हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल पार्क किया गया ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में। पीएम मोदी की यात्रा के दौरान खैबर बैलिस्टिक मिसाइल जिसकी मारक क्षमता 2000 किलोमीटर है, यह लॉन्च किया गया है ईरान के द्वारा। फतह हाइपरसोनिक मिसाइल लॉन्च किया गया है ईरान के द्वारा। 10वां प्रश्न, इकामरा परियोजना कहाँ प्रारंभ की गई? तो ये परियोजना उड़ीसा में प्रारंभ की गई। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में रीडेवलपमेंट के लिए। उड़ीसा का पुराना नाम कलिंग था। ललन टॉप प्रश्न देखते हैं। अराकू वैली कॉफ़ी और काली मिर्च को जीआई टैग प्रदान किया गया है, ये आंध्र प्रदेश का है। नीति आयोग का वार्षिक स्वास्थ्य सूचकांक 2020-21 में बड़े राज्यों की श्रेणी में पहला स्थान है केरल का। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इसरो का नेविगेशन की सेकेंड पीढ़ी का प्रथम उपग्रह प्रक्षेपित किया गया है NVS-01 प्लस GSLV-F के द्वारा। 11वां प्रश्न, भारतीय अनुदान से निर्मित बुद्ध नीलकंठ धर्मशाला का नेपाल के उपराष्ट्रपति ने किया उद्घाटन। आइए गायत्री मंत्र को देखते हैं। इसमें प्रमुख अवार्ड शामिल किए गए हैं।
एक साथ सभी का रिवीजन हो जाएगा। KR गौरी अम्मा अवार्ड 2022 डॉक्टर एलिडा उवेरा को मिला है। UN हैबिटेट अवार्ड 2023 जागा मिशन उड़ीसा जो कि स्लम उन्नयन मिशन के संबंधित है। असम वैभव पुरस्कार डॉक्टर तपन सैकिथा को मिला है, ये एक ओंकोलॉजिस्ट हैं। गोल्डन कैलाश अवार्ड नानेना फिल्म को मिला है जो कि राजस्थानी है, इसके निर्देशक हैं दीपांकर प्रसाद। 71वां मिस यूनिवर्स 2022 ये चुनी गई है वोनी ग्रेवियल USA की हैं। नंबर 1 पुलिस थाना ये अवार्ड मिला है आस्का पुलिस थाना गंजाम को। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 संस्थागत श्रेणी में मिला है उड़ीसा आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को। और लुंगलेई फायर स्टेशन मिजोरम को। पद्म विभूषण 2023 देखते हैं, ये 6 व्यक्तियों को मिला है। पहला श्रीनिवास वर्धन USA के हैं, बालकृष्ण दोषी गुजरात के हैं, जाकिर हुसैन महाराष्ट्र के हैं, SS कृष्णा कर्नाटका से संबंधित है, दिलीप महालनोबिस वेस्ट बंगाल, मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश। अगला देखते हैं अवार्ड ग्रैमी पुरस्कार, ये संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। इस बार का मिला है रिकी केज को, तीसरी बार इन्होंने ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त किया है। डिवाइन टाइटन्स के लिए मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2023 ये मिला है अवार्ड डॉक्टर पैगी मोहन को। राजा राम मोहन राय 2023 अवार्ड पत्रकार ABK प्रसाद को मिला है। प्रेसिडेंट कलर अवार्ड हरियाणा पुलिस को दिया गया है। इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 ये चुने गए हैं सज्जन दिंजल। मार्कोनी पुरस्कार 2023 बालकृष्णन जो कि एक कंप्यूटर वैज्ञानिक हैं। मार्कोनी पुरस्कार को दूरसंचार का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। ऑस्कर अवार्ड 2023 देखते हैं, इसका 95वां संस्करण। बेस्ट एक्टर ब्रेडन को चुना गया, बेस्ट एक्ट्रेस मिशेल यो को चुना गया, ये पहली एशियाई महिला है। बेस्ट पिक्चर एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस को मिला। सॉन्ग नाटू नाटू जिसके निर्देशक MM किरवानी है। शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री में भारत को द एलिफेंट वीपर्स जिसके निर्देशक हैं कार्तिकी गोंजाल्विस। फीफा अवार्ड 22वें क्रम का आयोजन हुआ कतर दोहा में। गोल्डन बॉल मिला लियोनेल मेसी को, गोल्डन बूट मिला एम्बाप्पे को। सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी 2022 मेसी चुने गए। सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी 2022 एलेक्सिया पुटेलस जो कि स्पेन की हैं, ये चुनी गई हैं। BBC पुरस्कार 2022 स्पोर्ट्स वुमेन चुनी गई मीराबाई चानू। पैरा स्पोर्ट्स वुमेन भावना पटेल। लाइफ टाइम के लिए प्रीतम सिवाच जो कि हॉकी से संबंधित हैं। प्रित्जर पुरस्कार 2023 डेविड चिपरफील्ड को दिया गया। व्यास सम्मान 2022 शिव शंकरी को सूर्यवंशम उपन्यास के लिए मिला। गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 शक्तिकांत दास को मिला। पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटीज अवार्ड 2023 बेंगलुरु को दिया गया। स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट आसिफ शेख जो कि नेपाल से हैं। एबल पुरस्कार 2023 लुइस कैफरली को दिया गया। वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 आलिया मीर को दिया गया, ये जम्मू कश्मीर से हैं। चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड 2023 तपोवन NGO जो कि असम का है, इसे प्रदान किया गया। जेन नेक्स्ट एंटरप्रेन्योर अवार्ड ईशा अंबानी को दिया गया। नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर किरण नादर और N चंद्रशेखरन को मिला। द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल जेलेंस्की को मिला, ये पोलैंड का सर्वोच्च सम्मान है। वैक्सीन इंडस्ट्री एक्सीलेंस अवार्ड भारत बायोटेक हैदराबाद को दिया गया। फेमना मिस इंडिया 2023 नंदिनी गुप्ता को चुना गया। संतोखवा मानवतावादी पुरस्कार सोनम वांगचुक को दिया गया। लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2023 आशा भोसले को दिया गया। प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड नरेंद्र मोदी को दिया गया था। ग्लोबल गोल्ड अवार्ड पावर ग्रिड कॉरपोरेशन को दिया गया। फिल्म फेयर अवार्ड इसका 68वां आयोजन किया गया। बेस्ट फिल्म गंगूबाई, बेस्ट एक्टर राजकुमार राव, बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट और लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए प्रेम चोपड़ा को अवार्ड दिया गया। ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 चेन्नई मेट्रो को दिया गया। पुलित्जर पुरस्कार 2023 अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग न्यूयॉर्क टाइम को
दिया गया। केरल शील्ड्स पुरस्कार 2023 फातिमा असगर को मिला। लॉरियस अवार्ड 2023 स्पोर्ट्समैन लियोनेल मेसी और वुमेन में मिला सैली फ्रेजर को, जो कि जमैका की हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर पुरस्कार 2023 योगी आदित्यनाथ को दिया गया, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। सागर श्रेष्ठ सम्मान कोचीन पोर्ट को प्राप्त हुआ। यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल 2023 भगवान भरोसे फिल्म के लिए दिया गया। इसके निर्देशक शीलादित्य बोरा हैं। पापुआ न्यू गिनी, फिजी, पलाऊ और मिस्र का सर्वोच्च सम्मान PM मोदी को दिया गया। इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2023 जॉर्जी गास्पोडिनो को दिया गया टाइम शेल्टर के लिए। आईफा अवार्ड 2023 इसका आयोजन अबू धाबी में किया गया। बेस्ट फिल्म दृश्यम 2 को अवार्ड मिला। बेस्ट एक्टर का ऋतिक रोशन, बेस्ट एक्ट्रेस का आलिया भट्ट, उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए कमल हसन को दिया गया। डैग हैमर स्कॉल्ड मेडल ये शांति अभियान में 3 लोगों को दिया गया। शिशुपाल सिंह, सोवला राम बिश्नोई और साबिर ताहिर अली को। शिशुपाल सिंह और सोवला राम बिश्नोई ये दोनों लोग राजस्थान से हैं। 76वां कांस फिल्म फेस्टिवल पाल्मे डियोर में आयोजित हुआ। एनाटॉमी ऑफ ए फॉल फिल्म ने बनाई थी। मानद पाल्मे डी अवार्ड डगलस को मिला। इनका पूरा नाम माइकल डगलस है। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मोजा को दिया गया। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार नीलमणि फुकन को दिया गया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।